अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा ऑफिशियल्स। आज की नई अपडेट्स लेकर आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हुआ हूं जी। तो सबसे पहले आपको बताते चलूं कि बजट पेश किया जा चुका है। इसमें जो बजट के हवाले से जो उन्होंने कुछ तनख्वाहों में इजाफ़ा की है या जो भी इजाफ़ा हुए हैं वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा जी जहांगीर तरीन साहब का जो तियारा है वो एक बार फिर लंदन की तरफ रवाना हो चुका है। उसके अलावा जी जो ख़वातीन के केसेस थे उनको सिविल जो है मिलिट्री अदालत की बजाय सिविल अदालत में जो है वो सुनने का फ़ैसला हुआ है। इमरान खान साहब के केसेस या जितने भी मर्द हैं उनके केसेस जो है वो मिलिट्री में सुने जाएंगे। उसके अलावा जी IMF का जो प्रोग्राम है वो अफेक्ट होगा या नहीं इस बजट से। ये बजट क्या है ये बताता हूँ आपको। ये बजट धोखा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा जी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो सामने आए हैं। उनका बयान आया कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसके हवाले से जी बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा जी। तो नाजरीन आपको बताता चलूँ कि कोयलों की जो दलाली है उसमें मुंह काला हो चुका है नून लीग का। जो पीपल पार्टी है वो अपने आप को है वो ऐसा ऐसा जो है वो अपना चेहरा जो है वो वाश कर रही है। जो उनका जो गन था वो अपना गन था वो मल रही है उनके नून लीग के मुंह पे। कैसे बताता हूँ आपको। जब इनका मामला तय हो रहा था अंदरूनी कहानी सामने आई है जी। इनकी जो कबीना की अंदरूनी कहानी पहले तो सामने कभी नहीं आई लेकिन इस बार जो है वो लीक आउट हो चुकी है। इसमें यह है कि उनका जो साखदार था उसने कहा कि जी हम जो है वो इजाफा सिर्फ और सिर्फ 20% कर सकते हैं तनख्वाहों में। लेकिन जो पीपल पार्टी है उसने अपना फेस बचाने के लिए, क्योंकि फेस ही बचाना था क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पैसे तो हैं नहीं। एक मैं आपको बताता हूँ कितना इसका हुआ है जी। 144 खरब और 60 अरब का जो बजट पेश किया गया है। ये पैसे कहाँ से आए हैं? ये पैसे इनके पास कहाँ से आए हैं? क्या इनके पास कोई अलादीन का चिराग है जो रगड़ के इन्होंने जो है वो पैसे पैदा कर लिए हैं? क्या इनके पास जो है वो कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो घुमाने से जो पैसे सारे वो इकट्ठे हो गए 144 खरब और 60 अरब? ये कैसे मुमकिन है जी? पीपल पार्टी ने कहा जी हम जो है वो इजाफा करेंगे तनख्वाहों में जी 50%, क्योंकि इन्होंने अपना फेस भी तो बचाना है कि पीपल पार्टी वो हक में काम कर रही है और जो नून लीग है वो जो है वो जो तनख्वाहदार तबका है उनको मार रही है, उनका जो हक है वो छीन रही है। लेकिन कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 144 खरब और 60 अरब जो है रुपए यकदम इकट्ठे कर लिए? आपके पास तो 20 अरब रुपए नहीं थे इलेक्शन कमीशन को देने के लिए। क्या है ये? आप लोग अवाम को पागल समझते हैं एक ऐसा बजट पेश करके कि आपने जी अवाम को बड़ी सहूलतें पेश कर दी हैं। अब तक के नए टैक्सेस की इतला तो मौजूद नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद जो है वो मिनी बजट पेश किया जाएगा। मिनी बजट पेश किया जाएगा। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट आने वाली हुकूमत है इसको ट्रैप किया गया है, इसको फंसाया गया है, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन करवा देना है। ये अक्टूबर में इनकी तैयारियां इलेक्शन करवाने की। इलेक्शन करवाएंगे तो अगली हुकूमत आएगी, जब अगली हुकूमत आएगी तो सारी जो मुसीबत है वो तो अगली हुकूमत के गले में पड़ जाएगी। ये कहाँ से इतना पैसा वो पूरा करेंगे? कहाँ से इतनी तनख्वाहें जो वो 35% जो इजाफा इन्होंने जो मिल बैठ के जो इनका हुआ था तय के जो 20% भी नहीं करते और ना 50% करते हैं, ये 30 से 35% जो इजाफा कर लेते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक का 35% इजाफा है और उससे ऊपर का जो है वो 30% इजाफा किया गया है जी। इसके अलावा जी आपको बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक बार लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। लंदन में जो उनका नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात में जी जो डिस्कशन होनी है, जो डिस्कस किया जाएगा वो अवाम को भी पता है, अवाम भी इस चीज़ से आगाह है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनका प्लान है नेक्स्ट जो इमरान खान साहब को साइड पे करने का और नवाज शरीफ साहब को जो है वो मिल बैठ के एक जगह पे इकट्ठे होकर उनको कहना कि आएँ जी हमारे साथ आप मिल के काम करें और हम जो है वो इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं और इनमें जो है वो
जो है क्या कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन को जो बजट में पैसे भी दिए गए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो बजट में पैसे रखे गए थे वो थे 42 अरब। जी कहा गया कि 5 अरब जो है वो इलेक्शन कमीशन को वो पहले ही इस बजट के वो दे चुके हैं, लेकिन जो 37 अरब पिछला बकाया है वो जी 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो है इलेक्शन कमीशन को जो है इस बजट के जो पैसे जो हैं वो रखे गए थे 42 अरब रुपए जो वो इलेक्शन कमीशन को मिल जाएंगे 1 जुलाई के बाद, और उसके बाद जो फिर इलेक्शन में जाएगा जी। तो जहांगीर तरीन साहब ने यही जो प्लान है वो करने के लिए नवाज शरीफ के पास लंदन पहुंच चुके हैं और उनको कहा है कि जी आएँ और हमारे साथ जो है मिल बैठ के वो क्या कहते हैं जी एक चीज़ पे एक ट्रैक पे आए, एक रास्ता बनाते हैं हम और अपना जो है वो अपना रास्ता सीधा करते हैं। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो है वो कोई वजूद नहीं है। ये पुराने अंडे जो हैं वो नई टोकरी में रख के नए बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये इस काबिल नहीं है कि इतना जो है वो पाकिस्तान का जो बोझ है वो उठा सकें और पाकिस्तान को है इस दलदल से निकाल सकें। जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपने मिशन के लिए तो लंदन जो है रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनका मिशन जो है वो कामयाब होता नज़र किसी सूरत भी नहीं आ रहा। इसके अलावा जी इलेक्शन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा है कि जी आप लोग जो है वो जितनी भी खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, या सहाफ़ियों की जो है वो उनकी क्या कह सकते हैं उनको अबडक्ट करने की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो कब तक चलेंगी। इस चीज़ को मिल बैठ कर उन्होंने कहा कि मिल बैठ कर इस चीज़ को सॉल्व करें और आप अपने जो है वो अपने काम जो है वो इस तरह ना करें कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते जाएँ। खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में कोई भी हो, ज़ाहिर है जब इन्होंने अपने मकसद के लिए या अपने मफाद के लिए जो है वो ये काम करने हैं तो वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे साफ़ी हो, चाहे जो भी हो, इन्होंने तो अपना काम निकालना ही है, लेकिन खिलाफ वर्जी करनी है, इंसानी हकूक़ की करते रहेंगे। लेकिन जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने ये कहा है कि जी आप जो है वो इस चीज़ को सॉल्व करें। ये एक मसला आपके मुल्क का नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी मसला है। प्रेशर तो ज़ाहिर है बढ़ेगा इनके ऊपर। खान साहब भी जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मीडिया को जो है वो लगातार जो है उनकी ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने इंगेज रखा है जी के इंटरनेशनल मीडिया को अपने साथ, उनको हर चीज़ वो बताते रहें और बताना भी चाहिए इस चीज़ को। इस चीज़ से जो प्रेशर जो बिल्ड होता है उससे काफ़ी जो है वो जो PTI है उसको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि इनके जो लोग हैं जो बंद किए गए हैं 9 से 10 हज़ार वर्कर्स हैं, ख़वातीन वर्कर्स हैं जो है वो उनको बंद किया गया है। उनकी कोई रहाई का जो मामला वो सेटअप नहीं हो रहा। सिविल इनका आपको चलूँ कि जो ख़वातीन हैं उनके वाले से ये कहा गया है कि जी जो इनके केसेस हैं वो सिविल अदालतों में सुने जाएंगे और जो लोग जो मर्द हैं, जो कारकुनान मर्द हैं, उनके जो केसेस हैं इमरान खान समेत जो है वो इनको जो है वो मिलिट्री अदालत में सुना जाएगा। इनको मिलिट्री अदालत में जो ट्रायल किया जाएगा। आपको कहाँ तक लगता है कि ये चीज़ जो है वो ठीक होने जा रही है? मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ एक अच्छाई की तरफ जा रही है। इमरान खान साहब को नाअहल करने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और अगस्त तक या अक्टूबर तक इमरान खान साहब को नाअहल करके इलेक्शन में जाया जाएगा। ऐसा ही लगता है इमरान खान साहब को जो पता है वो साफ़ करके एक राह हमवार करके एक सिंपल रास्ते पे जहाँ पे कोई रुकावट ना हो, जहाँ पे कोई इमरान खान साहब की जो है वो कह सकते हैं कि मुदाखलत ना हो, जहाँ पे ये इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन होता हुआ मुझे जो है वो अक्टूबर में भी तकरीबन, मुझे तो नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब अगर नाअहल ना हुए, अल्लाह ना करे नाअहल हों, लेकिन अगर नाअहल ना हुए तो इमरान खान ये जो है इलेक्शन जो है वो कभी भी इमरान खान साहब के होते हुए ये इलेक्शन में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है अगर इमरान खान साहब रहे तो इनका इलेक्शन का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ दावे से ये कह रहा हूँ जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, ये पार्टी जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में एक जो टिकट होल्डर है इसको भी वो विन नहीं करवा सकेगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ। आप आज की मेरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड पे रख लें। इसके अलावा जी इतनी तनख्वाहों में इजाफे के बाद जो है वो इतना कुछ टैक्सेस को छूट देकर या इतना बड़ा बजट पेश करके IMF जो है वो क्या प्रोग्राम दे पाएगा?
या देगा इनको, या आपको क्या लगता है कि IMF जो है वो इतना अंधा है या इतने वो लूले लंगड़े हैं या काने हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि ये जी क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। टैक्सेस में छूट है जी 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफा है। और भी ऐसी बड़ी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन के काम है उनमें इजाफा है, जो डेवलपमेंट्स के काम है उनमें जो है वो टैक्सेस में छूट है। कुछ भी ऐसे जो भी ऐसे काम किए जा रहे हैं, लेकिन IMF तो आगाह इन चीज़ों से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंगेज रहे हैं अपना, उन्होंने कहा कि मैं अपने तरीके से मांग तांग करता हूँ, कि मतलब कि जैसे वो करते हैं उनका अपना तरीका भी आप लोगों को पता ही है कि उस तरीके से करके जो है वो इलेक्शन में या उनसे जो वो IMF से जो प्रोग्राम है वो लिया जाए। लेकिन IMF मुझे नहीं लगता कि इस बजट के साथ जो है वो इनके साथ जो है प्रोग्राम में वो डील जो है वो जारी रख पाएगा या प्रोग्राम अपना इनके साथ वो जारी रखेगा। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी आप लोगों से गुजारिश है कि दुआएं करें, दुआ करते रहिएगा और उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो दुआ कर रहिएगा। इमरान रियाज खान साहब हमारे एक बहुत ही अच्छा असासा है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो आवाज़ उठाते हैं मीडिया पे हम जैसे लोगों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।